Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। लास्ट लेक्चर्स में बच्चों आप लोगों ने सम नंबर 8 देखा, जिसके अंदर लास्ट प्रोसेस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट के आधार पर आपने पूरा इक्वेशन सॉल्व किया बच्चों। अब सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आप लोग के पास टेक्स्ट बुक हो तो पेज नंबर 58 आप निकाल सकते हो। पेज नंबर 58, सम नंबर 11, वर्धा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ओके, पेज नंबर 58 पे सम बच्चों 11 नंबर में करवा रहा हूं। ब्रैकेट में आप लोग 21 नंबर का सम होमवर्क में करोगे। जनरली बच्चों रीडिंग क्लास में आप लोग कर दो, पर फिर से सेम रीडिंग में आपको पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूं। प्लीज बच्चों, जो बच्चों ने टेक्स्ट बुक ना खरीदी हो टेक्स्ट बुक ले लो, क्योंकि अब प्रोसेस के हैवी सम स्टार्ट हो रहे हैं। टेक्स्ट बुक हुई तो आपको वर्किंग में बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो आपके पास टेक्स्ट बुक, कैलकुलेटर, फुल स्केल बुक इतना कंपलसरी होना चाहिए। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। The production of Varda Manufacturing Company Limited passes through their three processes before its transfer to finished stock. Following is the information of March 2013. Process 1, 2, 3 तीन कॉलम है बच्चों। Raw material used in tons, cost of raw material per ton, direct wages, manufacturing overhead, weight lost ये नया पॉइंट है। Scrap, it's a one type of normal wastage. Sell value, एक्चुअल आउटपुट। उसके बाद बच्चों पैराग्राफ में फिनिश प्रोडक्ट ऑफ द ईच प्रोसेस इज ट्रांसफर टू अदर प्रोसेस एज रॉ मटेरियल एंड दैट ऑफ प्रोसेस 3 टू वेयरहाउस। देयर वाज नो स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट एंड आल्सो फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट एंड आल्सो गिव द एबनॉर्मल वेस्टेज और गेन अकाउंट। यानी बच्चों अब तक जो काम किया उसको फिर से रिवाइज करना है। अब टॉपिक एकदम स्टेबल वे पे आ गया है। सेम वर्क रिपीट करना है। सबसे पहले प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद 2 प्रोसेस अकाउंट के अंदर एंट्री करने का नियम बच्चों, डेबिट साइड यूनिट्स या फिर टन्स इंफॉर्मेशन, खर्च रुपीस में, मटेरियल लेबर ओवरहेड, क्रेडिट साइड नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज एंड ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस। और अगर कॉस्ट पर यूनिट फाइंड करना हो बच्चों तो उसका फॉर्मूला जो आपने आगे भी यूज किया हुआ है। चलो सबसे पहले मैं पहली कॉलम लेने जा रहा हूं बच्चों। सबसे पहले रॉ मटेरियल यूज्ड, सबसे पहले रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड, टन में बच्चों 1100 और टन प्राइस अवेलेबल है हमारे पास 180। अब बच्चों 1100 को आप 180 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिसीव होगा 1,98,000 रुपीस। आफ्टर दैट सेकंड एक्सपेंडिचर बच्चों डायरेक्ट वेजेस। प्रोसेस का एकदम सिंपल नियम है, एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड ये लिखा 46,000। उसके बाद बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, 2 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जिसकी वैल्यू है 12,300। आफ्टर दैट बच्चों अब नया पॉइंट आ रहा है सम के अंदर, वेट लॉस। इट्स अ वन टाइप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज जो प्रोसेस में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा बाय वेट लॉस्ट, जिसके अंदर इनपुट का 5% बोला है। ये रहा बच्चों इनपुट 1100 का 5% निकालो, 1100 into 5 लगभग आएगा 55 टन, जिसका कोई प्राइस अवेलेबल नहीं है। आगे जाते हैं बच्चों, स्क्रैप इन प्रोसेस। स्क्रैप इज अ वन टाइप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। स्क्रैप के अंदर बच्चों हमारे पास वैल्यू है 10%। फिर से 1100 इनपुट है, उसका 10% लो बच्चों 110, और जिसकी सेलिंग प्राइस है, वेस्टेज की सेलिंग प्राइस दी हुई है 120। अब बच्चों आप 110 को 120 से मल्टीप्लाई करोगे, कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन वी रिसीव आई थिंक 13,200। आफ्टर दैट एक्चुअल आउटपुट। अब हमें आदत हो चुकी है बच्चों, एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग होता है जो यूनिट नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होने वाले हैं। अब आपने देखा होगा यहाँ 1100 इंट्रोड्यूस है बच्चों, नेक्स्ट प्रोसेस में एक्चुअल आउटपुट दिया 935, इसको यहाँ रखेंगे, हो जाएगा बाय प्रोसेस टू अकाउंट जिसकी प्राइस नहीं है। उसके बाद बच्चों सारे इंफॉर्मेशन पूरी हो जाए तो पहला रूल्स, हमेशा प्रोसेस अकाउंट्स के यूनिट का टोटल करो। जैसे बच्चों मैंने यहाँ यूनिट का टोटल किया 1100 935 प्लस 5 40 90 10 100 और एग्जैक्ट 1100 बच्चों। यानी पहली प्रोसेस के अंदर नो ले गेन, नो एबनॉर्मल वेस्टेज। तो अब बच्चों आपको एक ही वैल्यू की प्राइस ढूंढनी हो तो आप डायरेक्ट डिफरेंस से भी ढूंढ सकते हो। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करो,
लगभग टोटल आएगा, कैलकुलेटर से चेक करो तो 2,56,300। सेम टोटल यहाँ रखो डिफरेंस में। अब बच्चों आप डिफरेंस निकाल सकते हो, लगभग आएगा, आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं 243,100। अब ये वैल्यू बच्चों आपने कैसे ढूंढे देख लो। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल यहाँ रखा, डिफरेंस में ले लिया। क्यों? वी हैव ओनली वन डिफरेंस आइटम। पर सपोज आपके पास एब्नॉर्मल वेस्टेज है क्यों ना, तो फॉर्मूला यूज कर दो। अगर कोई बच्चा चाहेगा सर यही वस्तु फॉर्मूला से सिखाओ, तो मैं फॉर्मूला में डाल के सिखा रहा हूँ। प्रोसेस 1 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस यानी डेबिट साइड का टोटल 256,300 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। पहले में नहीं है बच्चों, दूसरे में 13,200। नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ये रहे बच्चों डेबिट साइड से यूनिट, माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। अब बच्चों यहां अगर आप एक यूनिट लेते हो तो मार्क कटिंग, नीचे वाला लेते हो तो फिर से कटिंग, दोनों लो तो मार्क पूरे। ये दोनों को आपको नॉर्मल वेस्टेज मिलना है 55 प्लस 110 165। अब बच्चों अगर आप इसे डिवाइड करते हो तो लगभग डिवीजन करने के बाद कॉस्ट आएगी 260 और ये कॉस्ट यहां रख के आप मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्ट रिसीव होगा 253,100। यानी बच्चों कॉस्ट पर यूनिट की वैल्यू के आधार पे भी आप लिख सकते हो और डेबिट साइड का टोटल फाइंड करके भी लिख सकते हो। अब बच्चों हम लेने जा रहे हैं प्रोसेस नंबर 2। और प्रोसेस 1 के अंदर जो क्रेडिट साइड है इट इज ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑन प्रोसेस 2 टू प्रोसेस 1 अकाउंट। पोस्टिंग में यूनिट आए बच्चों 935, वैल्यू आई 253,100। अब बच्चों हम लोग प्रोसेस 2 की कॉलम पकड़ेंगे, उसमें डेबिट साइड से पहला खजाओ। फर्स्ट टाइम बच्चों एग्जांपल में दो प्रकार के यूनिट इंट्रोड्यूस, यस इसमें रॉ मटेरियल भी यूनिट एंटर हो रहे हैं। ये 65 जिसकी प्राइस अवेलेबल है 120। जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, कैलसी से चेक करो तो लगभग रिसीव होगा 7,800। पहली बार ऐसा हुआ बच्चों प्रोसेस के अंदर कि जहां आपको वेट लॉस और स्क्रैप पॉइंट मिला है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इसमें से किसका यूज आप लोग वेस्टेज के लिए करोगे, देखते आगे। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 53,100। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की वैल्यू बच्चों 20,000। उसके बाद वेट लॉस 5%, ये हम क्रेडिट से लिखेंगे वेट लॉस। अब बच्चों किसका 5% लोगे? 935 का मार्क कटिंग, 65 का अगेन कटिंग। दोनों यूनिट इंट्रोड्यूस के अंदर आपको लेने हैं 935 प्लस 65 यानी 1000। यस 1000 यूनिट है, उसका बच्चों एग्जैक्ट 5% आप ले सकते हो, यू विल रिसीव 50 जिसकी प्राइस नहीं है। उसके बाद स्क्रैप वैल्यू 10%, ये लिखा बेटे स्क्रैप 10%। यूनिट इंट्रोड्यूस का 10% लो बच्चों। 1000 का 10% लेने के बाद हमें रिसीव होगा 100 यूनिट्स जिसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास अवेलेबल है 180। नॉर्मल वेस्टेज की स्क्रैप की सेलिंग प्राइस है 180। अब बच्चों 180 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें रिसीव होगा 18,000 रुपीज। आफ्टर दैट हमारे पास एक्चुअल आउटपुट पे 825। एक्चुअल आउटपुट का मीनिंग होता है ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस बाय प्रोसेस 3 अकाउंट। अब बच्चों इसकी प्राइस नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन टेक्स्ट बुक में से प्रोसेस में डाल दी, यूनिट यहां से ट्रांसफर किए बच्चों, फिर ये तीनों का डेबिट साइड से लिखे, प्रोसेस में से लिखे, फिर ये यूनिट इंट्रोड्यूस का 5% लिया, स्क्रैप यूनिट इंट्रोड्यूस का 10% लिया, एक्चुअल आउटपुट बुक में से लिखा। सारी इंफॉर्मेशन हो जाए तो सबसे पहले टोटल करो यूनिट का। अब बच्चों यहाँ यूनिट का टोटल आप करोगे तो डेबिट साइड टोटल आ रहा है 1000 और अगर क्रेडिट साइड देखोगे तो डिफरेंस अराइज होगा 825 और 925 प्लस 75 975 यानी लगभग 25 डिफरेंस आएगा जिसे आप नाम दोगे एबनॉर्मल वेस्टेज। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस मिलता है बच्चों तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल वेस्टेज। अब हमारे पास बच्चों दो आइटम ट्रांसफर टू प्रोसेस भी और एबनॉर्मल वेस्टेज, दोनों का प्राइस अवेलेबल नहीं है और जब दोनों का प्राइस ना हो तो वी हैव टू यूज कॉस्ट पर यूनिट फार्मूला। प्रोसेस 2 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस जिसका मीनिंग लेना है बच्चों डेबिट साइड का टोटल। अब डेबिट साइड का कैलकुलेटर से आप टोटल मैच करोगे बच्चे का बच्चा करे टोटल तो लगभग आएगा 3,24,000 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, यहाँ डैश के यहाँ 18,000 ये लिखा,
नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 935 प्लस 65 यानी 1000 माइनस कचरे का सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 50 लिया तो गए माल दोनों लेना है 50 प्लस 100 150। अब बच्चों इसे अच्छे कैलकुलेटर से आप डिवाइड करोगे तो लगभग प्राइस रिसीव होगा आपको 360 रुपीज। आप आंसर में चेक कर सकते हो, यस 360 रिसीव हो रहा है। अब ये जो प्राइस है बच्चों 360 उसको आप प्रोसेस 3 के अंदर और एबनॉर्मल वेस्टेज के अंदर डाल सकते हो, यस। अब बच्चों 825 को आप 360 से मल्टीप्लाई करो, देन यू रिसीव 2,97,000। उसके बाद बच्चों 25 यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे 360 से, देन यू रिसीव 9,000। ये हुआ बच्चों आपका प्रोसेस टू अकाउंट। अब प्रोसेस अकाउंट दोनों तरफ इक्वल हो जाता है बच्चों तो आपका सम करेक्ट, यस दोनों तरफ इक्वल हो रहा है। अब बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन अकाउंट भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो साइड में जगह बची है वहां के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं मैं एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट। सेम बच्चों वेस्टेज अकाउंट एक प्रकार का सिंपल पीएनएल अकाउंट है, इसमें आपको पोस्टिंग से ही काम लेना है, यस। थोड़ा नोटिंग कर रहे हैं हम लोग, जगह कम पड़ रही है और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छी तरह लिख पाए। ओके, सबसे पहले बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज प्रोसेस अकाउंट में से पोस्टिंग होगा, जमा साइड से डेबिट साइड लाएंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट यूनिट 25 या टन 25 प्राइस 9000। अब बच्चों वेस्टेज नॉर्मल हो या एबनॉर्मल, नॉर्मल वेस्टेज कुदरती कारण से होता है, एबनॉर्मल मानवीय भूल के कारण होता है। पर हमें समझना होगा बच्चों वेस्टेज कचरा कचरा ही होता है, उसको हमेशा कचरे के भाव पे बेचा जाता है। तो यहाँ हमें नॉर्मल वेस्टेज का जो स्क्रैप प्राइस दिया है वही प्राइस यूज करनी है। मुझे 180 प्राइस दिखाई दे रहा है तो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे बच्चों बाय के सेम 25 यूनिट और प्राइस हमेशा नॉर्मल वेस्टेज के लिए नहीं है 180। जैसे बच्चों आप 180 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यू रिसीव 4500 और बच्चों इसे बंद करोगे तो 25 यूनिट 9000, 25 यूनिट 9000, हमें लॉस दिखाई देगा लगभग 4500 जो हम ले जाएंगे पीएनएल अकाउंट में। अब बच्चों मैं आंसर चेक कर लेता हूं, यस लॉस ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज आ जाता है पीएनएल अकाउंट में। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 2 कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला और बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज। खाली अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर अटेंड किए हो बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा है 2 पॉइंट नया है और लगभग ये 2 पॉइंट के साथ ये डायरेक्ट वैल्यू मिली, ये नया कह सकते हो, बाकी कोई नया पॉइंट नहीं। और यूनिट इंट्रोड्यूस में 2 पॉइंट है, यस सेकंड प्रोसेस में। अब बच्चों लाडी आपके सामने ही हम लोग जा रहे हैं प्रोसेस 3 के अंदर। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस 1 अकाउंट निकाल रहा हूं, रब कर रहा हूं आपके सामने ही, और फिर उसके अंदर हम लोग लेने जा रहे हैं प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 अकाउंट। अब सबसे पहले बच्चों ड्राइंग कर लेते हैं हम लोग। क्लास में तो ये 2 प्रोसेस के बाद बच्चों बोर्ड भरा हो तो फिर आप रुक जाते हो और आप लिखो, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। पर यहाँ ऑनलाइन में आपके और हमारे बीच में मोबाइल है तो रुके बिना मुझे काम करना होगा। तो जो काम बच्चों 1 या 1.5 घंटे में क्लास में होता है आप देख सकते हैं 30-35 मिनट में आराम से हो जाता है। चलो बच्चों नीचे से मैं ये प्रोसेस की पोस्टिंग कर रहा हूँ, डेबिट साइड टू प्रोसेस 2 अकाउंट यूनिट 825 और अमाउंट 2,97,000, ठीक है। और अब बच्चों इसको भी मैं रफ कर देता हूँ जिससे नीचे मुझे वर्किंग करना हो जगह मिले। वे भी हमें ये सम के अंदर या ये प्रोसेस के अंदर आगे रिसीव होगा एबनॉर्मल गेन। ये 2 मार्क का छोटा अकाउंट बना के रख देते हैं इससे आप लोग का कॉन्फिडेंस गेन हो। चलो बच्चों सबसे पहले प्रोसेस 3 की कॉलम लेता है, डेबिट साइड से खर्चा टू रॉ मटेरियल, इसके अंदर बच्चों यूनिट 75 और यूनिट या पर टन प्राइस ले सकते हो 350। जैसे बच्चों 350 को मल्टीप्लाई करोगे हमें रिसीव होगा लगभग 26250। कैलकुलेटर से आप टोटल देख सकते हो बच्चों, मैं अपने आप कर रहा हूं तो थोड़ा आपको चेकिंग कर लेना है। उसके बाद बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट वेजेस जो कॉलम के अंदर दिया हुआ है 18050। उसके बाद है बच्चों मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो मुझे दिखाई दे रहा है 7000। उसके बाद बच्चों
वेट लॉस्ट, वेट लॉस्ट के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन है वेट लॉस प्रोसेस 3 के अंदर 5%। क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय वेट लॉस्ट 825 प्लस 75 यानी टोटल यूनिट इंट्रोड्यूस 900 उसका 5% यानी 45 प्राइस नॉट अवेलेबल। उसके बाद बच्चों स्क्रैप 10%, स्क्रैप 10%, 900 का 10% निकालोगे बच्चों यूनिट आएंगे 90 और प्राइस अवेलेबल है 300 रुपीज। यस, आप 90 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो लगभग रिसीव होगा 27,000। आफ्टर दैट एक्चुअल आउटपुट हमारे पास अवेलेबल है बच्चों 780। यस, एक्चुअल आउटपुट 780 है बच्चों। 780 लिखने के बाद अब मेरे पास प्रोसेस 1 में से गया 2 में, 2 में से गया 3 में, 3 के बाद 4 नहीं है तो वहां लिखना है हमें बाय फिनिश स्टॉक गुड्स रेडी, फिनिश गुड्स व्हेन इन लास्ट प्रोसेस। अब इसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है बच्चों। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे टोटल करना होगा। सबसे पहले यूनिट का क्रेडिट साइड ज्यादा लग रहा है 780 प्लस 80 यानी 860 प्लस 10 870, 870 ने 45 ओह 915। अब बच्चों ऐसा लग रहा है कि ये सम के अंदर ये प्रोसेस में मैं एबनॉर्मल गेन रिसीव होगा। ओह ये आ गए 15 यूनिट एक्स्ट्रा, डेबिट साइड डिफरेंस आए तो हम उसे नाम देंगे एबनॉर्मल गेन। अब बच्चों मेरे पास गेन की और फिनिश स्टॉक दोनों की प्राइस नहीं है तो सबसे पहले मुझे टोटल करना होगा और फिर टोटल के बाद सेटलमेंट करना होगा। चलो वैल्यू ढूंढने के लिए बच्चों कॉस्ट पर यूनिट के फॉर्मूले में आएंगे प्रोसेस 3 टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस, जिसके अंदर बच्चों आप डेबिट साइड का टोटल कर सकते हो और डेबिट साइड का टोटल लगभग 27 348,300 होगा। आप चेक कर सकते हो बच्चों कैलकुलेटर से जो टोटल मैंने की वो आप भी जरा देख लेना, डाउटफुल हो सकते हैं। तो लगभग इतना ही हो रहा है 348,300। इसके अंदर से बच्चों 27,000 में माइनस करना है सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ये रहा ये डेबिट साइड के खर्च का टोटल, उसमें से सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस जिसके अंदर 900 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 90 प्लस 45 यानी लगभग 135। अब बच्चों आप इसे डिवाइड करके देख सकते हो, डिवाइड करोगे कैलसी से आप चेक करोगे बच्चा पीछे लगभग 420 रिसीव होगा बच्चों। जैसे 420 प्राइस आई बच्चों उसे हम दो जगह पे लिखेंगे, एक फिनिश स्टॉक के अंदर पर यूनिट कॉस्ट 420 और सेकंड एबनॉर्मल गेन के अंदर 420। अब बच्चों आप इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो 15 इंटू 420 करोगे लगभग कैलसी से चेक कीजिए तो वैल्यू आएगी 6300 और 420 को 780 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो लगभग वैल्यू आएगी 327,600। आंसर चेक कर लेता हूं बच्चों क्योंकि टोटल डायरेक्ट सही है आ जाता है। अब बच्चों अगर प्रोसेस का टोटल दोनों तरफ इक्वल हो जाए तो सम करेक्ट। अब टोटल अगर ध्यान से देखो तो 27 3,54,600 होना चाहिए। यस 3,54,600 आई थिंक करेक्ट टोटल है। अब बच्चों जैसे वेस्टेज अकाउंट बनाया था सेम गेन एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड उसका पोस्टिंग क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस 3 अकाउंट 15 यूनिट 6,300 वैल्यू। सेम बच्चों एबनॉर्मल वेस्टेज हो या गेन हो उसको कचरे के भाव पे बेचना है तो डेबिट साइड टू कैश, याद रहे तो ना याद रहे तो ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। ऐसा क्यों लिखा जाता है बच्चों? एबनॉर्मल गेन का मीनिंग है जब नॉर्मल वेस्टेज से कम वेस्टेज हो तो उसे एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। तो एबनॉर्मल गेन जनरेट क्यों हुआ? क्योंकि आपका नॉर्मल वेस्टेज कम हुआ बच्चों। तो एबनॉर्मल गेन के कारण नॉर्मल वेस्टेज का सेलिंग कम होता है, इसलिए यहां लिखा जाता है शॉर्टफॉल इन सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। यूनिट 15 प्राइस हमेशा कचरे की 300 रुपए प्राइस। 1500 को 300 से मल्टीप्लाई करोगे आप बच्चों तो आएगा 4500। यहाँ डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल करोगे आप डेबिट साइड डिफरेंस आएगा, इसमें आप लिख सकते हो लगभग 1800 रुपया आएगा। यस
और ये जाएगा सेम P&L अकाउंट में। ये हो गया आपका प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड वर्धा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। बच्चों वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, बेसिक नहीं कह सकते, एकदम नॉर्मल, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, ज्यादा इजी नहीं। इस प्रकार के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में बहुत ज्यादा आते हैं। बच्चे सेम होमवर्क में करेंगे 21 नंबर का सम। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, आपसे वर्धा मैन्युफैक्चरिंग, वी आर टेकिंग सम नंबर 14, गौरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बच्चे सौराष्ट्र या साउथ का समय कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड डेंजरस गौरी, तो थोड़ा हमें ध्यान देना होगा। पूरा क्वेश्चन में रिपीट करके समझा रहा हूँ, रीड करके समझा रहा हूँ। पेज नंबर 60 पे आपको जाना है टेक्स्ट बुक में। 14 में करवा रहा हूँ बच्चों, 12 होमवर्क में करोगे। इलुस्ट्रेशन 16। जनरली हमें बच्चों इलुस्ट्रेशन की आदत नहीं होती, पर अब आपको यहाँ देखना होगा। आप लोग के पास लॉकडाउन के अंदर पूरा टाइम है, आप पूरी एक्टिविटी नहीं कर सकते बच्चों, तो अभी तो आपके पास टाइम है, तो आप इलुस्ट्रेशन भी गिन के तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से काम करना है। एक एक वर्ड जो भी आपने किया है उसका पूरा कॉपी फोटोकॉपी मंगवाए और चेक करेंगे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ। गौरी मैन्युफैक्चरिंग। गौरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सप्लाइज यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। ABC 3 कॉलम, रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, नॉर्मल लॉस, वेस्टेज, आउटपुट ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस, आउटपुट सोल्ड। अब बच्चों यहाँ दो पार्ट है, सब्सिक्वेंट प्रोसेस यानी नेक्स्ट प्रोसेस में, एंड सेल। You are required to prepare process account ABC and statement of profit। ये बच्चों कुछ नया पॉइंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कैसे करना है हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले बोर्ड पे जितनी जगह है उतना वर्क कर रहे हैं। क्लास में तो आपको पता है हमारा बहुत बड़ा बोर्ड आता है, सब आ जाता है, पर यहाँ लिमिटेशंस है, तो रिकॉर्ड करते समय जो स्थिति है उसमें प्रोसेस है। अकाउंट बी कॉस्ट पर यूनिट बच्चों रेगुलर जो फॉर्मूला यूज करते हो आप लोग, और उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। ये कुछ सौराष्ट्र या साउथ साइड आता है बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी में आज तक ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, पर हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। सेम होमवर्क में 12 नंबर करना है। रूल सेम, एक्सपेंडिचर ऑन डेबिट साइड, यूनिट्स ट्रांसफर क्रेडिट साइड। चलो सबसे पहले बच्चों थोड़ा वो डिजाइन कर देते हैं चाइनीज में। पर्टिकुलर रुपीस यूनिट, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। चलो सबसे पहले डेबिट साइड, पहला एक्सपेंडिचर टू रॉ मटेरियल, यूनिट्स के अंदर बच्चों 12,000, प्राइस पर यूनिट 5 रुपीस, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रिसीव होगा 60,000। उसके बाद बच्चों सेकंड एक्सपेंडिचर है डायरेक्ट वेजेस, जिसे हम डेबिट साइड राइट डाउन करेंगे 34,000। थर्ड एक्सपेंडिचर बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड, इट्स वन टाइप ऑफ ओवरहेड्स 16,160। उसके बाद बच्चों नॉर्मल लॉस 4%, इट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, जो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अब उन्होंने नॉर्मल लॉस लिखा हो तो आप लॉस भी लिख सकते हो। 4% हमेशा यूनिट इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है, 12,000 यूनिट इंट्रोड्यूस, उसका 4% 480, जिसकी प्राइस अवेलेबल नहीं है बच्चों डैश। उसके बाद है वेस्टेज, अगेन इट्स अ वन टाइप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। जब कोई सूचना ना हो बच्चों तो स्क्रैप वर्ड हो, वेट लॉस हो, नॉर्मल लॉस हो, वेस्टेज हो, दिस ऑल आर कॉल्ड नॉर्मल वेस्टेज, जो इनपुट का 6% है। सेम बच्चों 12,000 इनपुट है, उसका 6% ले तो 720 होंगे। ओके, आगे जाते बच्चों। यस, यहाँ वेस्टेज का प्राइस हमें दिया हुआ है। वेस्टेज का प्राइस है बच्चों 3 रुपीज पर यूनिट, स्क्रैप वैल्यू का प्राइस 3 रुपीज। इसको आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कैलकुलेटर से तो लगभग आएगा बच्चों 2160। आफ्टर दैट अब बच्चों कुछ चेंज होने जा रहा है। ये एग्जांपल के अंदर वेस्टेज और एब्नॉर्मल वेस्टेज और गेन का मुद्दा नहीं है। अब बच्चों जो भी यूनिट बचेंगे उसमें से 70% आपको नेक्स्ट में ले जाना, 30% सेल करना है। तो बच्चों सबसे पहले हमें यूनिट का टोटल करना होगा। ये टोटल रखा मैंने 12,000 यूनिट। जनरली हमें एक्चुअल आउटपुट यानी प्रोसेस बी में ले जाने वाले दिए होते हैं, यहाँ नहीं दिए। और जैसे 12,000 में से बच्चों में राउंड करूंगा 7 और 4 11, लगभग 1200। 12,000 में से 1200 जब गए बच्चों, यूनिट बचेंगे 10,800, जिसके हमें 2 पार्ट करने हैं। उनका कहना है ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस 70% बाय प्रोसेस 2, उसके अंदर ले जाना है 10,800 का 70%। और उसके बाद बच्चों सेल करना है 30% बाय सेल्स 10,800 का 30%। क्लियर हो रहा है बच्चों? फिर से समझो। सबसे पहले यहाँ डेबिट साइड यूनिट का टोटल रखा, क्रेडिट साइड रखा,
अगर आपको एक्चुअल आउटपुट दे दिया हो तो आप जो यूनिट मिलेंगे वो एब्नॉर्मल वेस्टेज अगेन लिखोगे, पर एक्चुअल आउटपुट ना हो तो इसे एक्चुअल आउटपुट समझना था, पर उसके दो भाग बोले, 70 बोले प्रोसेस टू में, 30 बोले ले जाओ सोल्ड में। तो ये दो टुकड़े करके हमें डिवाइड करना है। जैसे अब बच्चों आप 10,800 का 70% निकालोगे, यूनिट बचेंगे 7560, सॉरी 7560, और 10,800 का 30% अगर आप कैलकुलेशन निकालते हो तो आएगा 3240। सेम प्रॉब्लम बच्चों, दोनों का मेरे पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो सबसे पहले मुझे खर्च का टोटल करना होगा और फॉर्मूला से ढूंढना होगा। कॉस्ट पर यूनिट इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज अपॉन यूनिट इंट्रोड्यूस्ड माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। सबसे पहले टोटल एक्सपेंडिचर यानी डेबिट साइड का टोटल एक अच्छे तरीके से टोटल करोगे बच्चों तो लगभग आएगा 110 160 माइनस सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, ये रहे दो नॉर्मल वेस्टेज, सेल नॉट गिवन, सेल गिवन 2160। आफ्टर दैट यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, ये रहे बच्चों डेबिट साइड से 12000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, एक लिया तो मार्क कटिंग, ये लिया तो कटिंग, दोनों लिया तो मार्क पूरे, 480 प्लस 720 1200। अब बच्चों आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1,08,000 डिवाइड बाय 10,800 लगभग 10 रुपीस आएगा। ये हो गया बच्चों कॉस्ट पर यूनिट। तो मुझे यहाँ लेना है 10 कॉस्ट और यहाँ भी 10 इंटू 7560 75,600, 10 इंटू 3240 32,400। अब अगर आपका ये अकाउंट इक्वल हो जाए दोनों तरफ बच्चों 110 160, चेक कीजिए कैसे से, आप लोग के पास कैलकुलेटर बच्चों, मैं तो यहाँ अकेला टोटल कर रहा हूँ अपने आप लोग को चेकिंग करना है। ये जो फीलिंग है बच्चों टोटल की वो थोड़ी डल हो जाती है, कारण मुझे अपने आप करना होता है, क्लास में आप लोग खुद कर लेते हो। अब बच्चों इतना कंप्लीट करने के बाद नया क्या आया, तो एब्नॉर्मल वेस्टेज की जगह पे दो पार्ट हुए, ठीक है। अब ये दो पार्ट कैसे हो उसका आपको याद रखना होगा। पहले मैंने 10,800 ढूंढ के राउंड करके उसको फिर यहाँ बांटा, ठीक है। अब एक आंसर बन रहा है बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट प्रोसेस ए के लिए। तो ये जो सेल्स यूनिट है ना बच्चों, उसकी सेलिंग प्राइस आपको पहली कॉलम में दी हुई है 12 रुपए। तो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं सेल्स ऑफ आइटम, इसके अंदर 3240 सेल्स यूनिट है इनटू सेलिंग प्राइस बुक में दिया हुआ है 12 रुपए। अब अगर बच्चों आप इसको 12 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो सेल्स आएगा 38,880, ओके, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आपने ऑलरेडी यहां लिखा 3240 इंटू 10 32,400। सेल में से बच्चों कॉस्ट लेस करोगे तो हमें नीचे रिसीव होगा नेट प्रॉफिट जो आएगा 6480। चेक करो तो बच्चों आंसर, यस मैं भी चेक कर रहा हूं, यस बच्चों आ जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ए डेंजरस गौरी। नया पॉइंट, दो टुकड़े प्लस दिस स्टेटमेंट, कुछ अलग करने की कोशिश हो बच्चों तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सेम आगे जाते हैं प्रोसेस 2 में या प्रोसेस बी में, सॉरी यहाँ 2 की जगह पे बी है। ये डेबिट साइड पोस्टिंग करेंगे, चाइनीज में थोड़ा स्पीड में लिख देते हैं, पर्टिकुलर यूनिट रुपीस। डेबिट साइड मैंने पोस्टिंग किया टू प्रोसेस ए अकाउंट यूनिट 7560 रुपीस 75,600। अब बच्चों सेकंड कॉलम में आओ, अगेन यूनिट इंट्रोड्यूस, यानी आज दो यूनिट इंट्रोड्यूस है, रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस हो रहा है 24। चलो बच्चों डेबिट साइड सबसे पहले प्रोसेस ए के यूनिट्स का पोस्टिंग अमाउंट आ गई। अब बच्चों बुक के अंदर प्रोसेस बी की कॉलम देख रहे हैं हम लोग। प्रोसेस बी के अंदर सबसे पहले रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस है 2440 जिसके अंदर 5 रुपीस है। जैसे मल्टीप्लाई करोगे टोटल रिसीव होगा 12,200। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट वेजेस का एक्सपेंडिचर है जो डेबिट साइड लिखेंगे 24,000। उसके बाद बच्चों प्रोडक्शन ओवरहेड है जिसकी वैल्यू अवेलेबल है 16,200। आफ्टर दैट बच्चों we have a normal loss, it's a one type of normal wastage. Credit side normal loss is 5%। अब बच्चों फिर से यूनिट इंट्रोड्यूस का 5% है, पहले वाले लोगे कि दूसरे वाले, ध्यान से देखो दोनों लेने होंगे सेम आगे वाले सम की तरह 7560 प्लस 2440 7 और 2 9 और लगभग 10,000 होगा। 10,000 का 5% निकालोगे आप 10,000 का 5% 500 यूनिट प्राइस 0। आफ्टर दैट बच्चों सेम है स्क्रैप वर्ड या वेस्टेज वर्ड है, वेस्टेज इज 5%।
ये वेस्टेज लिया बच्चों सेम 5% यानी 500 यूनिट, जिसकी प्राइस स्क्रैप प्राइस अवेलेबल है बच्चों 4 रुपए, 4 रुपीज। अब बच्चों इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिसीव होगा 2000। आफ्टर दैट आउटपुट ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस 60, आउटपुट सोल्ड 40। अब बच्चों जो यूनिट मिलेंगे उसके हमें 2 टुकड़े करना है। तो सबसे पहले हम लोग सेम डेबिट साइड का टोटल करेंगे। यूनिट्स का ये रखा 10,000 यूनिट। अब बच्चों जैसे मैंने 10,000 यहाँ रखा, डिफरेंस अगर आप ध्यान से निकालो बच्चों तो रिसीव होगा 9,000। ओके, जिसके 2 भाग करने हमें, ट्रांसफर टू सब्सिक्वेंट प्रोसेस बाय प्रोसेस बी, जिसमें हमें 60% लेना है, और बाय सेल्स जिसके अंदर हमें लेना है 40%। तो बच्चों बराबर याद रखना है, ध्यान से देखिए डेबिट साइड का टोटल किया, यहाँ रखा है 9,000 मिले, अब ये 9,000 को यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। अब मैं 9,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, 9,000 का 60 5400 और 9,000 का 40% 3600। दोनों की प्राइस अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए बच्चों कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला लेंगे हम, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ प्रोसेस यानी डेबिट साइड का टोटल। एक कैलकुलेटर से बच्चे टोटल चेक करेंगे, लगभग आएगा 1,28,000। आफ्टर दैट सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, यहाँ टेस्ट है बच्चों, नीचे से वैल्यू ली हमने 2,000। आफ्टर दैट यूनिट इंट्रोड्यूस, ये रहे 2 डेबिट साइड के यूनिट, दोनों लेने हैं 10,000 माइनस कचरे का सेल, सेल ऑफ नॉर्मल कचरे के यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज है 500, एक नहीं लेना है, बराबर ध्यान रखो दोनों लेना है, यूनिट इंट्रोड्यूस में दोनों लेने हैं। ये लिए 1,000। अब बच्चों इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो लगभग रिसीव होने चाहिए 14 रुपीज प्राइस। और जैसे 14 मिला बच्चों उसे हम यहाँ रखते हैं, ये सेल्स में लिया मैंने प्राइस 14, यहाँ भी लिया 14। अब 5400 को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे 14 से तो लगभग रिसीव होगा 75,600। और अगर बच्चों 3600 यूनिट को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो रिसीव होगा 50,400। और दोनों तरफ का टोटल मैच होना चाहिए 1,28,000। अब बच्चों डायरेक्ट टोटल क्या है, फिर से आप लोग चेक कर लो आंसर, मैं भी चेक कर लेता हूँ। यस, कॉस्ट पर यूनिट 54, यस दोनों आंसर आ जाते हैं बच्चों। चलो अब बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, जिसके अंदर सबसे पहले सेल्स ऑफ आइटम, जिसमें सेल्स यूनिट यहां से लेंगे 3600 इनटू सेलिंग प्राइस। सेकंड कॉलम बी के अंदर लास्ट लाइन देखिए बच्चों, सेलिंग प्राइस ऑफ सेल्स यूनिट है 16 रुपीज, यानी अब बच्चों आप इसको 16 रुपीज से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग आएगा 57,600। चला कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स जो ऑलरेडी बच्चों यहाँ लिखे 3600 और 14 रुपए, 3600 यूनिट की 14 रुपए कॉस्ट है, 50,400। अब बच्चों आप डिफरेंस निकालोगे तो प्रॉफिट रिसीव होगा 7,200 फॉर प्रोसेस बी। और टेक्निकली बच्चों सिंपल वे पे देखना हो, 16 रुपए सेलिंग प्राइस है, 14 रुपए कॉस्ट है, 16 में से 14 का है 2 रुपए, 3600 तो 7,200 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये हुआ बच्चों अलग प्रकार का सम गौरी। प्रोसेस बी कंप्लीटेड। अब बच्चों आगे जाते हैं प्रोसेस सी के अंदर। अब बच्चों ये रहने देता हूँ, ऊपर का रफ करके, बोर्ड छोटा है तो आपके सामने ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये अब बच्चों सबसे पहले प्रोसेस बी अकाउंट में से पोस्टिंग कर लेते हैं हम लोग। ये बनाया मैंने प्रोसेस सी अकाउंट, जिसके अंदर डेबिट साइड पोस्टिंग टू प्रोसेस बी अकाउंट, यूनिट उसके 5400 है, अमाउंट है 75,600। अब इतना लिखने के बाद बच्चों अब इसे निकाल देते हैं, जिससे और कोई वर्क करना हो तो आसानी से कर पाए। यस, चलो थर्ड कॉलम में मेरा ध्यान, सबसे पहले खर्च डेबिट साइड। अगेन वी हैव अ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के अंदर बच्चों 2600 यूनिट, सेम रॉ मटेरियल की प्राइस है पर यूनिट 5 रुपए। इसको आप मल्टी, चलो बच्चों अब प्रोसेस बी ट्रांसफर करने के बाद डेबिट साइड से खर्च लिख रहे हैं। सबसे पहला खर्च रॉ मटेरियल 2600 यूनिट इंटू 5 करोगे तो रिसीव होगा 13,000।
आफ्टर दैट सेकेंड एक्सपेंडिचर है टू डायरेक्ट वेजेस जिसकी वैल्यू है 15,000। प्रोडक्शन ओवरहेड है बच्चों टू प्रोडक्शन ओवरहेड जिसकी वैल्यू है 9600। यानी बच्चों फंडा देखा जाए तो प्रोसेस में खाली एक्सपेंडिचर आपको लाइन से कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिखते जाने। अब बच्चों नॉर्मल लॉस है 3%, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय नॉर्मल लॉस। ये दोनों का 5 और 2 7, 7 और 1 8,000, 8,000 का 3% 240 होगा जिसकी प्राइस नहीं है। उसके बाद है बच्चों वेस्टेज। वेस्टेज यानी वन टाइप ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 4% है। अब 800 का 4% निकालोगे तो लगभग रिसीव होगा बच्चों 320 यूनिट और जिसकी सेलिंग प्राइस स्क्रैप प्राइस है बच्चों 5 रुपए। अब 320 को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे तो लगभग 1600 रुपए रिसीव होगा। उसके बाद बच्चों आउटपुट सोल्ड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस 100%। अब बच्चों यहाँ सारे यूनिट सेल हो जाते हैं तो यहाँ में लिखना है बाय सेल्स इसके अंदर 100%, यानी हमें उसके 2 टुकड़े नहीं करने। जनरली लास्ट प्रोसेस में गुड्स गोडाउन में जाता है। तो बच्चों एग्जांपल के अंदर सेल्स यूनिट हमें ढूंढना है तो सबसे पहले डेबिट साइड के यूनिट का टोटल 8,000 में से बच्चों आप ये जो डिफरेंस है ये दोनों लेस करोगे तो लगभग रिसीव होगा 7440। अब बच्चों ये वैल्यू आपको ढूंढनी है। एक वैल्यू ढूंढनी हो तो फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करो। जैसे आप टोटल करोगे 113,200 आएगा। इसको आप यहाँ रखोगे बच्चों तो डिफरेंस में आपको रिसीव होगा 1,11,600। और कोई जबकि बच्चा है वो बोले सर नहीं मुझे तो कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोसेसिंग टू टोटल एक्सपेंडिचर 1,13,200 माइनस कचरे का सेल ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 1600। नीचे यूनिट इंट्रोड्यूस्ड यानी डेबिट साइड का टोटल 8,000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज 300 और 200 500, 40 प्लस 20 560। अब बच्चों इसको अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो लगभग कॉस्ट आएगी 15 रुपीस। और अब बच्चों आप इससे मल्टीप्लाई करो 15 से तो सेम 111,600 टैली होना चाहिए। आफ्टर दैट बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट कुछ अलग करने की कोशिश है। इसके अंदर पहले सेल्स ऑफ आइटम, जो आइटम हमने सेल की है इसके अंदर सेल्स यूनिट है 7440 इनटू सेलिंग प्राइस टेक्स्ट बुक के लास्ट कॉलम में दिख रही है मुझे 17 रुपए। जैसे आप बच्चों इसे 17 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे 126,840 लगभग सेल आएगा। कैलसी से चेक कर सकते हो। लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, माल बेचा उसकी कॉस्ट 7440 इनटू 15 111,600। अब बच्चों जैसे आप सेल्स में से कॉस्ट लेस करोगे यू रिसीव प्रॉफिट 14,880। दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट वर्दा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बच्चों सेम बेस पे मैंने आपको दिया है सम नंबर 12, उसमें मैं थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। आपके सामने हो तो 12 नंबर का सम आप निकाल सकते हो। उसमें बच्चों जैसे प्रोसेस पूरी होती है 20% ट्रांसफर टू वर्कशॉप बी लिखा है, यानी बी प्रोसेस में ले जाओगे 20%, 80% गोडाउन में। तो यहाँ बच्चों जैसे हम सेल्स लिखते हैं उसकी जगह आपको गोडाउन वर्ड यूज करना है, ठीक है। सेम सेकंड प्रोसेस में 50% प्रोसेस सी में ले जाओगे, बाकी का 50 गोडाउन में, और थर्ड में 100% आपको वेयर हाउस यानी गोडाउन में ले जाना है। सेम पैटर्न पे आंसर पूरा लिखा हुआ है, ट्राई करना है। ना है तो मैं आपके साथ हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके बाद बच्चों हम लेने जा रहे हैं एमसीक्यूज। यस, एमसीक्यू के अंदर बच्चे आएंगे एमसीक्यू नंबर 20, पेज नंबर 49। अब बच्चों कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं हम लोग, छोटे छोटे सम। जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है, मुझे टाइम मिलता है, आपको बताना धीरे धीरे कुछ कुछ छोटे छोटे सम करवा देता हूँ। यस, एमसीक्यू नंबर 20, पेज नंबर 49।
चलो मैं रीडिंग कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले सेल्स यूनिट 12,000, ओपनिंग स्टॉक 1,000, क्लोजिंग स्टॉक 2,000, देन प्रोडक्शन यूनिट विल बी सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग। थोड़ा याद करो बच्चों, मुझे यूनिट कॉस्टिंग कॉस्ट शीट याद आ रही है, सेम फॉर्मूला। प्रोडक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन का फॉर्मूला है सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स के यूनिट है बच्चों 12,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट है 2,000 और उसमें से ओपनिंग 1 लेस करोगे तो आंसर रिसीव होगा 13,000। उसके बाद बच्चों एक्स्ट्राऑर्डिनरी एमसीक्यू लेने जा रहे हैं हम लोग। एमसीक्यू नंबर 29। अच्छा एमसीक्यू टिक कर सकते हो एमपी में, वेरी गुड एमसीक्यू। पेज नंबर 50 मैं रीडिंग कर रहा हूं। यूनिट इंट्रोड्यूस्ड 1200, नॉर्मल वेस्टेज इन ईच प्रोसेस 5%, if there is no abnormal wastage or gain, what will be the number of units at the end of the process C? खाली बच्चों ये प्रोसेस में 1200 यूनिट एंटर्ड हुई और सी के एंड में कितने यूनिट होंगे वो मांगे हैं, तो थोड़ा प्रोसेस करना होगा बच्चों। सबसे पहली प्रोसेस यूनिट इंट्रोड्यूस्ड ए प्रोसेस के अंदर है 1200, जिसके अंदर नॉर्मल वेस्टेज 5% है। 1200 का 5% निकालो तो 60 होगा। तो प्रोसेस बी के अंदर एंटर होगा 1140। उसके बाद अगेन बच्चों नॉर्मल वेस्टेज है 5%। अगर आप 1140 का 5% निकालोगे तो लगभग आएगा 114। 114 का आधा करोगे तो 50 और 7 57 आएगा 57। अब इसमें से बच्चों 57 लेस करोगे तो आपको लगभग रिसीव होगा 1083। ये जाएगा प्रोसेस सी के अंदर। अब बच्चों इसमें से भी आपको नॉर्मल वेस्टेज 5% लेस करना है। अब अगर ध्यान से 5% लोगे आप तो 10% 108 आ रहा है और 5% लोगे तो लगभग 108 का आधा करोगे तो 54 आएगा। जैसे आप इसमें से 54 माइनस करोगे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सी आपको रिसीव होगा एंड ऑफ प्रोसेस सी 1029। इसमें बच्चों पॉइंट इग्नोर करना है, तो आप लोग देख सकते हो कि लगभग पॉइंट इग्नोर करने के बाद हमें 1029 यूनिट्स रिसीव हो रहा है। आंसर चेक कर सकते हो, यस 1029 यानी आंसर नंबर बी। ओके, इसके बाद बच्चों ये जो एमसीक्यू 20 लिया है उसमें भी अगर आपको आंसर लिखना हो तो टेक्स्ट बुक के अंदर से आंसर डी है, आपके नॉलेज के लिए आप देख के भी कर सकते हो। इसके बाद है बच्चों डेंजरस एमसीक्यू जो ज्यादा एग्जाम में आता है वो है एमसीक्यू नंबर 36। प्रैक्टिस करवा देता हूं बच्चों, आगे इसे होमवर्क में यदि ऐसा डाउट है फिर भी ले लेते हैं। पेज नंबर 50/1 in process 5,000 unit introduced 2,000, actual production 1250, normal wastage 10%, then find out abnormal wastage। ऐसे छोटे छोटे सम बच्चों आगे वाले लेक्चर में भी करवा दें। इसका मेन रीजन है आपका एब्नॉर्मल वेस्टेज गेन फाइंड करना आना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों ये छोटा एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोसेस अकाउंट बना के समझा रहा हूँ। प्रोसेस अकाउंट के अंदर सबसे पहले रीडिंग कर रहे हैं यूनिट इंट्रोड्यूस, जो हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। यूनिट इंट्रोड्यूस है टोटल 2000। उसके बाद बच्चों एक्चुअल प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक और कोई प्रोसेस नहीं है 1250। उसके बाद बच्चों नॉर्मल वेस्टेज 10%, वो भी हम क्रेडिट साइड लिखते हैं 10%। 2000 का 10% हो गया आएगा 200। अब बच्चों और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, 2000 टोटल यहां रखोगे। 2000 में से 1250 और 200 1450 लेस करोगे तो लगभग मिलेंगे 550। अब आपको पता होगा क्रेडिट साइड जो 550 डिफरेंस राइज होता है उसे हम नाम देते हैं बाय एबनॉर्मल वेस्टेज। आंसर आप लोग चेक कर सकते हो, यस आंसर ए आ रहा है 550 एबनॉर्मल वेस्टेज। दिस इज कॉल्ड 3 आउटस्टैंडिंग एमसीक्यू। इसके बाद बच्चों एक एमसीक्यू से जो खाली रीडिंग करके समझा देता हूं आपको, एमसीक्यू 32 ओनली फॉर नॉलेज। ये बच्चों आप अपने आप रीड कर सकते हो और ऑनलाइन के अंदर आपको क्लास पे आदत होगी कि जब जब टाइम मिलता है मैं आपको रीडिंग करवाता हूं, तो मैं यही कर लेता हूं।
ब्लैंक इज अनएवॉइडेबल लॉसेस अराइजिंग ड्यू टू नेचर ऑफ द मटेरियल। अब आपको पता ही है बच्चों नेचुरल लॉस किसे कहा जाता है, आंसर आएगा नॉर्मल लॉस। आप टिक कर सकते हो बच्चों बी, नॉर्मल लॉस। यहां तक करते हैं बच्चों, आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.